Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a heater is designed to operate with a power of 1000 watt in a 100 volt line. It is connected in combination with a resistance of 10 ohm and a resistance R to a 100 volt main as shown in figure. For the heater operate at 62.5 watt, the value of R should be dash ohm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of electrical power. Electrical पावर एंड प्रिसाइजली ऑल्सो वी विल डील विद द पावर रेटिंग. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमें एक हीटर की बात हुई है, तो सबसे पहले हीटर की पावर रेटिंग हम देख सकते हैं. इट इज 1000 वाट एट 100 वोल्ट, यानी कि जब हम इसको 100 वोल्ट के सप्लाई से हीटर को कनेक्ट करेंगे सो इट विल बी डिसिपेटिंग अ पावर ऑफ 1000 वाट. ठीक है, ये हीटर की पावर रेटिंग हमें गिवन है. तो यहाँ से हम हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय पी. सिंस पावर डिसिपेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से आर विल बी वी स्क्वायर बाय पी. तो वी स्क्वायर मीन्स 10⁴, 100 का स्क्वायर करेंगे 10⁴, एंड दिस विल बी 1000. तो यहाँ से हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कम्स आउट टू बी 10 ओम सिंपली. ठीक है, हमें ये आर बेसिकली फाइंड करना है जो डायग्राम में हम देख सकते हैं. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं सर्किट के अंदर. तो टोटल करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. तो वी कितना गिवन है हमें, 100 वोल्ट सप्लाई से हमने कनेक्ट किया, डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये हमारा 10 ओम है. 10 ओम और ये आर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल. दे आर इन पैरेलल, राइट. हमें फर्दर भी और कुछ चीज़ गिवन है. इट इज कनेक्टेड टू अ कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस 10 ohm and a resistance R to a 100 volt main supply for a heater to operate at 62.5 watt, the value of R should be. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज और गिवन है, दैट हैज बीन गिवन एज 62.5. अगर हमें हीटर को इतने वोल्ट इतने पावर पे ऑपरेट करना है, दैट इज 62.5 वाट, तो आर की वैल्यू हमें तब पूछी गई है. तो हीटर का हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, अब इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं. लेट्स से इसको एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं अभी. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम वी विल फर्स्ट फाइंड कि पोटेंशियल अक्रॉस दिस हीटर कितना आएगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसका पावर गिवन है. ठीक है, सो इसके लिए हम देख सकते हैं पावर अक्रॉस द हीटर इज गिवन है 62.5 वाट. तो इसकी मदद से हमें इसका रेजिस्टेंस भी पता है 10 ओम है. ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस दिस हीटर, इसको हम वी एच बोल देते हैं. तो वी एच विल बी वॉट, इट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं P R का रूट. ठीक है ना, यही फॉर्मूले से हम देख रहे हैं इसको. तो P हमारे पास 62.5 है, R 10 है, तो ये हो जाएगा 625 एंड इट विल बी 25 वोल्ट. तो वी एच हमें मिल गया 25 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया है वो 25 वोल्ट आ गया है. ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसमें हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, करंट निकाला जा सकता है इसका. फर्दर मोर वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे 25 वोल्ट है तो ये भी 25 वोल्ट ही होगा इसके अक्रॉस भी, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. तो यहाँ पे 25 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 वोल्ट का हो जाएगा. ठीक है ना, तो क्योंकि टोटल 100 वोल्ट होना है, तो अब हमारे पास क्या है बेसिकली, करंट मिल सकता है हमें. तो करंट को सिंपली या तो ये एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते थे, बट हमें आर नहीं पता तो वी विल नॉट यूज दिस. हम करंट के लिए अब डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. इट विल बी 75/10, तो इट विल कम्स आउट टू बी 7.5 एम्पियर, क्योंकि सेम ही करंट यहाँ भी फ्लो होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है हीटर और आर रेजिस्टेंस का, ये सीरीज में कनेक्टेड है विद दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, तो सेम करंट फ्लो होगा. तो 7.5. अब 7.5 किस तरीके से डिवाइड होता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो उसके लिए हम करंट डिवीजन का रूल लगा देंगे यहाँ पे. सिंस वी नो कि हीटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो वी कैन से आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2. ठीक है ना, अगर हमें I2 मिल जाता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ओम्स लॉ, क्योंकि VH हमें पता है तो R से हम R निकाल सकेंगे. तो हमें पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 R1
विल बी इक्वल टू I2R2, ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है इससे, ठीक है। ऑल्सो वी नो कि I1 प्लस I2 कितना है, I1 प्लस I2 इज नथिंग बट इट इज 7.5, यही तो डिवाइड हो रहा होगा टोटल करंट में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, I2 निकालने की कोशिश करते हैं। वी हैव विद अस द वैल्यू ऑफ दिस R1 या फिर रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे R रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, या फिर डायरेक्टली इसको हम 10 डाल देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2 इज R, ठीक। अब फ्रॉम हियर वी कैन सी के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, हमें पता है I1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड इसका पोटेंशियल भी हमें पता है, तो I1 विल बी 25/10 यानी 2.5। ये भी करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे हम। I1 I1 इज VH/10, राइट, देख सकते हैं ओम्स लॉ से, तो VH हमें 25 मिला है, VH इज 25, राइट, VH 25 है, तो 25/10 विल बी 2.5, 2.5 प्लस I2 इज इक्वल टू 7.5। तो I2 सिंपली क्या देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 एम्पेयर। सिंपली ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हटा ही देते हैं हम। अब जैसे ही हमें I2 मिल गया, R मिल जाएगा हमें, सो वी कैन से दैटफॉर फाइनली R विल बी इक्वल टू व्हाट, VH/I2, and VH हमें 25 है, 25/5, and that will be giving us the answer as 5 ohm. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.